अमेरिका के मिनेसोटा में ऐतिहासिक लुस लॉन्च आग से तबाह, 8 फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर पाया काबू। मध्य चिली में अब भी धधक रही है जंगल की आग। वालपराइसो इलाके में बस्तियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं तबाह। ड्रोन तस्वीरों में नजर आया विनाश का मंजर। दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान के चलते भारी लैंडस्लाइड हुई। लॉस एंजलिस में तबाही का मंजर ड्रोन तस्वीरों के जरिए आया सामने। मौसम विभाग का अलर्ट, खतरा टला नहीं। ड्रग तस्करों को लेकर इक्वाडोर और स्पेन ज्वाइंट ऑपरेशन। अल्बानियाई कार्टेल गिरोह को खत्म करने के लिए चलाया अभियान। 2.5 टन कोकीन जब्त, 30 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष नए सेनेटर। भगवद गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद बने। म्यांमार के रखाइन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी। बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीयों को जल्द निकलने के लिए कहा। यूक्रेन के खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक। हमले में एक नवजात की मौत, 3 महिलाओं के घायल होने की भी खबर। गाजा पट्टी के खान यूनिस में जारी इजरायली सेना की कार्रवाई। हमास के ठिकानों पर रेड का आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। तुर्की के इस्तांबुल में कोर्ट हाउस में हमला किया गया। गोलीबारी में 2 लोगों की जान गई, 5 घायल हुए। जापान की राजधानी टोक्यो में फिर बदला मौसम। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर। अमेरिका के शिकागो में हथियारबंद लुटेरों के हमले से हैदराबाद का छात्र हुआ घायल। छात्र सैयद अली से की गई लूटपाट। परिवार ने विदेश मंत्रालय से मदद की लगाई गुहार। कोटा में गिरा मकान का हिस्सा। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। कोटा में मकान गिरने के दौरान का सीसीटीवी भी आया सामने। 3 सेकंड में धराशायी हुई पूरी बिल्डिंग। जान बचाकर भागे लोग। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। पुणे में बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लग गई आग। इलाके में छाया धुएं का गुबार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्नो स्पोर्ट्स का आनंद उठाते दिखे पर्यटक। बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्कीइंग करते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के कुल्लू में ताजा बर्फबारी हुई। अटल टनल के पास बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए वहां के लोग। शिमला में भारी बर्फबारी। आवाजाही ठप होने के कारण रास्ते में फंसी एम्बुलेंस। लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल के कांगड़ा में 2 सैलानी बर्फ में दबे मिले। वीर बिलिंग घाटी से दोनों सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। बिहार के बेतिया में बाइक सवार बदमाशों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को उस पर चलाई गोली। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुणे के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शहर के 250 बदमाशों की परेड कराई गई। कमिश्नर ने कहा, शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। 4 अलग अलग मामलों में कस्टम डिपार्टमेंट ने किया ये जब्त। अवैध तरीके से छिपाकर लाया जा रहा था गोल्ड। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गोवाना गांव में हुआ यह हादसा। तीन नए स्पाई प्लेन। रक्षा अधिकारियों को अगले हफ्ते मंजूरी मिलने की उम्मीद। जोधपुर एयरबेस पर वायु शक्ति एक्सरसाइज की तैयारियों में जुटे जांबाज। 17 फरवरी को वायुसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन।
भारतीय सेना के काफिले में शामिल इलेक्ट्रिक बसेस, दिल्ली एनसीआर में सैनिकों की आवाजाही के लिए किया जाएगा ई बसेस का इस्तेमाल। यूपी में बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन, दिल्ली में बीजेपी नेता से की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील संभव, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट की पेशकश की। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन आज, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोपहर 2 बजे देंगे अपना जवाब। संसद सत्र में श्वेत पत्र ला सकती है सरकार, 2004 से 2024 के यूपीए और एनडीए सरकार के आर्थिक फैसलों की होगी समीक्षा। लोकसभा में परीक्षा बिल पास, सरकारी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए बिल में कड़े प्रावधान, 10 साल की अधिकतम सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का नियम। परीक्षा बिल को लेकर अशोक गहलोत का ट्वीट, लिखा पेपर लीक पर सजा का कानून हमारी पुरानी मांग, सभी राज्यों में सख्ती से लागू हो कानून। राज्यसभा में वाटर अमेंडमेंट बिल 2024 पास, 1 दिन के लिए बढ़ाया गया राज्यसभा सत्र, पीएसी में हुआ तय। कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को राहत मिली, शपथ ग्रहण के लिए राज्यसभा जाने की अदालत ने दी अनुमति, 8 या 9 फरवरी को फिर संजय सिंह को राज्यसभा ले जाने का निर्देश। देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, म्यांमार सीमा पर की जाएगी 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने 17 संगठनों को गैर कानूनी घोषित करार दिया, यूएपीए के तहत उल्फा, एनडीएफबी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसी 17 संस्थाएं गैर कानूनी। अरुणाचल प्रदेश को नेशनल हाईवे के लिए बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 627 करोड़ के पैकेज को दी हरी झंडी। बीजेपी चलाएगी ग्राम परिक्रमा अभियान, 12 फरवरी को जेपी नड्डा करेंगे इसकी शुरुआत। अभियान के तहत गांव-गांव जाएंगे कार्यकर्ता। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में राज्यसभा के लिए नाम तय, सूत्रों के मुताबिक कुमार विश्वास समेत 7 नाम दिल्ली भेजे गए, रिटायर हो रहे 9 सांसदों के भी नाम शामिल। यूपी से राज्यसभा के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नामों पर दिल्ली में होगा फैसला, प्रदेश की 10 सीटों में से बीजेपी 7 और एसपी 3 सीट जीतने की स्थिति में है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात संभव, राजनीतिक हालात पर हो सकती है चर्चा। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे चर्चा। पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, सूत्रों के मुताबिक एसपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं वरुण, कांग्रेस कर सकती है समर्थन। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फिलहाल सस्पेंस, तेलंगाना से राज्यसभा जा सकती है सोनिया गांधी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीएम योगी को दिया कल की धाम के शिलान्यास में आने का न्योता, 19 फरवरी को आएंगे योगी। उत्तराखंड में जारी रहेगी यूसीसी पर चर्चा, विधानसभा में आज भी होगी चर्चा। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल ने कहा हमारी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा आरक्षण पर 50% के लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की गारंटी।
इंडिया अलायंस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उठाए सवाल, कहा जन्म से ही बीमारी से ग्रस्त गठबंधन अब आईसीयू में चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, अखिलेश से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की अपील की। 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। अखिलेश यादव ने खड़गे का न्योता मंजूर किया, अमेठी रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हो सकते हैं शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद परिसर में हुई मुलाकात, सदन के सत्र को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का एक और ऐलान, आज फिर ईडी पर बड़ा खुलासा करने का किया दावा। केजरीवाल ने कहा, मेरे पीएस सिसोदिया संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई, वहीं कुछ नहीं मिला। ये रेड गिरफ्तारियां राजनीतिक द्वेष के तहत। केजरीवाल को ईडी के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम 5 बार समन के बावजूद नहीं हुए हैं पेश। दिल्ली के जंतर मंतर में आज कर्नाटक सरकार का प्रदर्शन, केंद्र से फंड की मांग को लेकर सीएम सिद्धरामैया समेत तमाम मंत्री होंगे शामिल। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार देर रात पहुंचे दिल्ली, केंद्र सरकार के खिलाफ गुरुवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का बयान, कहा केंद्र का कर्नाटक से सौतेला बर्ताव, प्रदेश की वैध मांगों को मंजूर नहीं कर रही मोदी सरकार। केरल एलडीएफ का केंद्र पर आरोप, कहा हालिया कार्रवाई को ऑपरेटिव फेडरलिज्म का अपमान, केंद्र ने वित्त आयोग की सिफारिशों को दरकिनार कर उधार सीमा में कटौती की। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास का बयान, कहा केंद्र से केरल को कोई मदद नहीं, पिछले साल 57,000 करोड़ का नुकसान। आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र में सीएम जगन मोहन का जवाब, कहा पुनर्गठन के पक्षपाती रवैये से प्रदेश को हर साल 13,000 करोड़ का नुकसान। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पर रोक की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। कल मुस्लिम पक्ष ने दिल्ली, आज हिंदू पक्ष देगा जवाब। यूपी विधानसभा में बुलंदशहर के लिए मेट्रो की मांग, सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने सदन में उठाया मुद्दा। बागपत में लाक्षागृह पर फैसला आने के बाद सुरक्षा सख्त की गई, 3 थानों की फोर्स पीएसए तैनात, बाहरी लोगों के आने जाने पर लगी रोक। भड़काऊ बयानबाजी मामले में मौलाना मुफ्ती अजहरी पर कार्रवाई, जूनागढ़ पुलिस को मिली 1 दिन की रिमांड। बिहार सरकार में मंत्रालय को लेकर मेरी कोई नाराजगी नहीं, टाइम्स नेटवर्क पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का बयान। जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक शहनाज गनई ने पीएम का आभार जताया, कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने से सामाजिक और सियासी बदलाव होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का कांग्रेस पर निशाना, कहा गरीबी हटाओ और रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया, आदिवासी भाइयों को 65 साल में कुछ नहीं मिला। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, आनंद गिरी ने कोर्ट में दी अर्जी, चित्रकूट जेल में अलग बैरक में रखने की मांग, आपराधिक रिकॉर्ड न होने का दिया आधार। सिख दंगे के मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांगी, याचिका पर एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय, 23 अप्रैल को अगली सुनवाई। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में चंदा और दीपक कोचर को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध, जारी रहेगी अंतरिम जमानत।
राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी रियाज अहमद गिरफ्तार। सीमा पार से हथियार लाने में करता धमाका। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस ने सरकारी स्कीम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दिया भरोसा। कुवैत से मुंबई पहुंची संदिग्ध बोट मुंबई मरीन पुलिस ने हिरासत में लिया। तमिलनाडु के रहने वाले निकले नाव सवार तीनों लोग।